जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच एक नई कोलैबोरेशन पर, जिस कोलैबोरेशन के अंतर्गत ये दोनों कंपनियां मिलकर एक नया सिविलियन हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं, एच एल 15 जो इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आता है। और ये मेक इन इंडिया कहें या फिर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है सभी क्षेत्र में, उस दिशा में कितना बड़ा एक माइलस्टोन की तरह देखा जा सकता है, इसको हम समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कितनी बड़ी खबर ये है कि भारत में अब सिविलियन जो हेलीकॉप्टर है वो भी बनाया जाएगा। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच में एक नया कोलैबोरेशन, बड़ी डील है। किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, ये जो HL-125 हेलीकॉप्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर और सिविलियन यूज के लिए बहुत ही दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। और इसको एयरबस बना रहा है और इसको ऑलरेडी इसको 3 लोकेशन पे बना रहे हैं। ब्राज़ील में बना रहे हैं, फिर बाद में अमेरिका में बना रहे हैं और एक और एक यूरोपियन कंट्री में बना रहे हैं। इन्होंने एक तरह से 4th फैक्ट्री और 4th फाइनल असेंबली लाइन के लिए उन्होंने ऑलरेडी ब्राज़ील को चुन लिया था। फिर उसके बाद ये भारत में ये इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल ओपन फाइनल असेंबली लाइन, अपनी 4th असेंबली लाइन इन द वर्ल्ड इन इंडिया विद टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ भारत के अंदर HL-25 पहला सिविल हेलीकॉप्टर रहेगा। देखिए, ये बहुत पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे ये जो एयरक्राफ्ट है, दे कैन बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज़, जो हाई एल्टीट्यूड पे हमें ज़रूरी होता है। फिर बाद में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कभी काम आता है, ये बहुत ही कारगर साबित होता है। फिर बाद में आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एयरक्राफ्ट वहाँ की पुलिस यूज़ करती है फॉर बॉर्डर एंड लॉ एनफोर्समेंट एज़ वेल। तो इसका जो है डायरेक्टली फ़र्क ऐसा होने वाला है कि भारत के अंदर जो मैं हमेशा बोल रहा था मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स, ये भारत के अंदर आ रहा है। और ये इसके अंदर मैंने 2 चीज़ बोली थी कि सिविलियन एंड मिलिट्री यूज़ दोनों जगह यूज़ हो सकता है टेक्नोलॉजी। तो इस ये डेमोंस्ट्रेशन करता है कि जैसे हम अपना मिलिट्री यूज़ बढ़ाएँगे, का सिमिलर एप्लीकेशन हम सिविलियन यूज़ में भी कर सकते हैं। तो दिस पार्टनरशिप एक्चुअली सिग्निफाइज दैट कि भारतीय सेना को भी फायदा होगा और भारतीय लोगों को भी फायदा होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे अमरनाथ की यात्रा में अगर हम देखते हैं, तो ये हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ये 6 सीटर है एक्चुअली, तो इसको थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। फिर बाद में आराम से एक तरह से आप देख सकते हैं कि माउंटेनस रीजन में फेरी करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू ट्रांसपोर्ट। अ, जैसे उत्तराखंड ले लीजिए या अमरनाथ यात्रा ले लीजिए या वैष्णो देवी यात्रा ले लीजिए, हर हेलीपैड हर जगह बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ये एक विज़न के हिसाब से बनाया जा रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत जल्दी एक बहुत देश के अंदर सिविलियन जो सिविलियन हेलीकॉप्टर के पर्पसेस बहुत बढ़ने भी वाले हैं। और आप सोचिए अगले 20 साल के अंदर ये 500 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं भारत के अंदर। आप इसके अंदर आप ये देखिए कि एयरबस और जो अ, टाटा और एयरबस की जो पार्टनरशिप है, इट विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट। दिस पार्टनरशिप इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री पार्टनरशिप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा का सिर्फ एयरबस के साथ सिविलियन पार्टनरशिप भी है। इनका ऑलरेडी मिलिट्री भी इनका जो बोलते हैं दे आर हैविंग एन अलायंस। आपको याद होगा C-195 प्लेन है। और इस साल आपने देखा होगा कि फ्रांस के नो सॉरी स्पेन के राष्ट्रपति आए थे भारत और वडोदरा में इन्होंने वो प्लांट लगाया था। वो भी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और स्पेन के राष्ट्रपति की जो एयरबस स्पेन है, इनके बीच में करार हुआ था।
जी, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि हम अगर फाइटर जेट्स की बात करते हैं, उसको लेकर भी अभी रीसेंट अपडेट्स आया था और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि आगे हम कुछ सिविलियन जो एयरोस्पेस है, उसमें कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स देखेंगे और बहुत जल्दी हम ये अपडेट देख रहे हैं। काफ़ी फ़ास्ट पेस्ड डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर हम एयरोस्पेस की भी बात करते हैं उस इंडस्ट्री में। अ, देखिए जी। देखिए, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी 62,000 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है हुँ, फॉर हेलीकॉप्टर्स, वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के लिए मिला है। और ये एक तरह से सिविलियन हेलीकॉप्टर्स है। इसका जी। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बता भी दी। तो इसका मतलब है कि भारत में मार्केट ग्रो हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि टाटा और एयरबस का ऐसा है कि उनकी पार्टनरशिप बहुत एक तरह से सिविलियन और मिलिट्री स्पेयर्स में दोनों आ चुकी है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो है, ये हमारे एमका प्रोजेक्ट में भी भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनविजिबल एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने ओवरसीज में जाके मोरक्कन गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एक व्हील आर्मर्ड डिवीजन बना रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कंपनी व्हिच इज डूइंग दैट। और ये भी बता देता हूँ कि टाटा ग्रुप यहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। देश के अंदर जो सेमीकंडक्टर प्लांट जो धोलेरा में लग रहा है, उसके अंदर भी उन्होंने एक तरह से 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ पे भी इस साल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स के लिए यूएस की एक कंपनी है होल्टेक, उसने करार किया टाटा के साथ स्मॉल मीडियम रिएक्टर बनाने के लिए। ये एक तरह से महत्वपूर्ण चीजें हैं। और टाटा की खुद की जैगुआर लैंड रोवर, वो भारत के अंदर एक तरह से आपने देखा होगा कि अभी तमिलनाडु में उसका प्रोडक्शन चालू भी होने वाला है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको मालूम है कि वो बहुत जगह अभी जो है चिप डिजाइनिंग, फिर बाद में इवन इन आईफोन असेंबली के अंदर भी घुस चुका है। तो ये दर्शाता है कि भारत की कंपनी जो है, रतन टाटा की जो एक कंपनी है, उनके विजन के हिसाब से जो उन्होंने जो नींव रखी थी, वो सारे प्लान्स अभी 8 साल और 2 साल में सारे एक तरह से वो जो सपना है वो एग्जीक्यूशन मोड में आ रहा है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने इतनी चीज़ें इसके लिए बताई है, टाटा ने हमेशा काम किया देश के अंदर देश की सुरक्षा, देश का जो गौरव बढ़ाने के लिए। दिस इज़ द रीज़न मैंने इतनी चीज़ें बताई है, कि जो वाइड इंडस्ट्री जो बोलते हैं प्रेज़ेंस है टाटा का, सिविलियन, मिलिट्री, सेमीकंडक्टर्स, स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, मतलब आप देखिए कहीं भी आप देख लीजिए तो टाटा की कंपनी रहेगी। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था, ये बताना चाहता था। एब्सोल्युटली वैसे भी कहा जाता है नमक से लेके और प्लेन तक सब टाटा का ही मिलता है इस देश में। आप टाटा का नाम जब भी आता है तो एक भरोसा साथ में आता है टाटा का और लोग टाटा के हर प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं आँख मूंद कर और ये टाटा ने अपने काम की वज़ह से जीता है। जो कुछ भी काम उन्होंने दशकों से किया है देश के लिए, वो देश को तरक्की और देश की हर तरह से आज जैसे कि आपने कहा कि गौरव बढ़ाने का काम किया है। जो विज़न रहा पूरा टाटा ग्रुप का और ख़ास तौर से रतन टाटा की जो भूमिका है, वो मतलब अमेज़िंग और वो खुद इस तरह की पर्सनैलिटी थे, उनकी बात आती है तो हर एक इंसान उनसे इतना प्यार करता है, इतना कनेक्ट होता है उनसे आज भी। हालाँकि वो चले गए हैं लेकिन फिर भी सभी को उन पर बहुत गर्व है। लेकिन हम एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। अब जबकि हम भारत में ही इसका प्रोडक्शन देखेंगे क्या कुछ बदलाव हम देखेंगे कि जो एयरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसमें इसके बाद आ जाएगा और कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ और क्या कुछ खास तौर से प्राइवेट कंपनीज़ के लिए और जो सिविलियन एयरोस्पेस है उसमें निकल के आएँगे? देखिए, अगर कोई भारत के अंदर एक तरह से जो बोलते हैं ट्विन पर्पस इंडस्ट्रियल बेस बनता है, जिसमें मिलिट्री और सिविलियन दोनों होता है, उस देश के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती है। जब हुँ, आपको मालूम है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने एक तरह से फ्रांस की जो दसॉल्ट एविएशन है, उससे हमने रफाल का सोर्स कोड माँगा था, ताकि हम हमारी ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन उसमें कर सकें। फ्रांस ने मना कर दिया। तो आज हमें एक तरह से लग रहा है कि वी नीड टू हैव
आवर ओन प्रोडक्शन लाइन, हमारा जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में एक तरह से वी नीड टू हैव दैट एक्सपर्टाइज। आज एक ही कंपनी है जो दोनों जगह है प्राइवेट में, वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है। आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी हो तो टाटा वो भी काम कर सकता है, जिसमें अलॉयज बनाना हो, डिजाइनिंग करना हो, एक तरह से क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल वेपन्स और क्रिटिकल डिजाइनिंग वो टाटा हुँ, कर सकता है, इन हाउस है उनके पास। और आपको ये भी मालूम है अगर सॉफ्टवेयर का कोड का लाइन लिखना है, बिलियंस ऑफ लाइन लिखना है, उसको अगर समझना है तो टाटा के पास वो भी एक्सपर्टाइज है। उनकी इन हाउस कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा एलेक्सी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये लोग वो काम करते हैं, बट इनके पास एक्सपर्टाइज है दोनों जगह। आप ये देखिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया वो टाटा है। और एक तरह से अगर हम इनका जो एफर्ट्स है, इनका जो इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, डिकेड्स ओल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, हम देश के ग्रोथ में लगा दें, और इनके पास एक विजन भी है और देश के लिए काम भी करते हैं, तो टाटा इज नेम फॉर ट्रस्ट। तो मेरे हिसाब से इनके पास जो एक्सपर्टाइज है बहुत कम कंपनीज के पास है। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ इनके पास है, पर इनका सबसे ज्यादा है, ये मेरा मानना है। ठीक है, देश के अंदर दूसरी डिफेंस कंपनी भी है। देखिए अभी एलएनटी ने भी बोल दिया है कि वो $1 बिलियन डिफेंस इंडस्ट्रीज में घुसना चाहते हैं, आज ही उन्होंने बोला है। ठीक है, पर टाटा ने तो ये चीज बहुत पहले स्पॉट कर ली थी। आपने देख लीजिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, जिस हिसाब से स्ट्राइव कर रहा है, आप ये सोचिए ना, वो कंपनी ओवरसीज प्लान बना रहा है मोरक्कन गवर्नमेंट के लिए, रॉयल मोरक्कन आर्मी के लिए, वहां पे आर्मर्ड व्हील डिवीजन बना रहा है। आप सोचिए उनकी जो ऑटोमोबाइल की जो एक्सपर्टाइज है, वो उसको एक्सपेंड कर रहा है फॉर मिलिट्री पर्पस यूसेज के लिए। तो दिस इज व्हाट टाटा इज। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्सपर्टाइज टाटा के पास है बहुत कम लोगों के पास है। इतना तो मैं बोलता हूँ अदानी एरोस्पेस के पास भी नहीं है, इतना रिलायंस के पास भी नहीं है। टाटा हैज क्रॉस जो एक्सपर्टाइज है, इन हाउस एक्सपर्टाइज है, उसके हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। देश के अंदर एडेप्टेबिलिटी जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ जाए ना, मेरे हिसाब से टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कैन डू द जॉब वेरी वेल। और आज भारत के अंदर अगर मुझे कोई बोले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर मैं जो पब्लिक सेक्टर में उसको जो दर्जा देता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, मैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को बोलूंगा। क्योंकि एक चीज है कि ये काम कर रहे हैं देश की उन्नति के लिए भी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए है। इनका मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों के लिए है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से, भले ही नवरत्न ना हो पर नवरत्न से कम भी नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल अनडाउटेडली। और जिस तरह से बिल्कुल अगर एक-एक काम या एक-एक इनिशिएटिव, कंट्रीब्यूशन क्या किस तरह से हम उसको गिने या याद करें, वो अपने आप में ऑफ कोर्स सराहनीय है और कोई भी शब्द छोटा पड़ जाता है जो काम टाटा ग्रुप ने किया है देश के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम की, और हमने ये भी बात की कि अच्छा ये जो हम बनाने वाले हैं नया ये एयरबस और टाटा कंसल्टेंट, सॉरी, टाटा एडवांस सिस्टम, इसके बाद हम क्या कुछ बदलाव देखेंगे? जैसे कि आपने बोला अमरनाथ यात्रा और इस तरह की जो यात्राएँ होती हैं उसमें काम आएगा। उसके अलावा और क्या आसानियाँ मेडिकल सर्विसेज़ में या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उसमें भी इस तरह की चीज़ें काम आ सकती है? देखिए, आपको मालूम होता है ये जनरली ये एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं पहाड़ी एरिया में। वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हो जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट को मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए। उसके अंदर उसके जो सिस्टम्स है बरोबर काम करने चाहिए। विश्व में ये प्रूवन है, HL-125 जो एयरबस का है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिविलियन हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं इसको। हम जब आपने देखा है कि आपदा आती है, कभी नेपाल में आ जाए या नॉर्थ ईस्ट में कभी आ जाए, कभी उत्तराखंड में आ जाए, तो जब होता है वहाँ पे ये बहुत एक तरह से ये एक लाइफ सेवर है। और इवन मेरे ख्याल से भारत की ये भी मैं बोल सकता हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी यूज़ कर सकती है। कहीं पे ये यूज़ कर सकते हैं ट्रूप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये मतलब बहुत सारे इसके एप्लीकेशन, तो इसको बनाया ही उस पर्पज़ से है।
और इसको मेरे हिसाब से टाटा के पास वो एक्सपर्टाइज भी है, और देश के अंदर हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हुँ, एक बहुत बड़ा, एक तरह से मतलब एक द्वार खुल चुका है कि उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। क्योंकि ऐसा है कि टाटा ने फर्स्ट काम किया है, उसके पीछे बहुत सारे लोग भी करेंगे, अदानी भी करेंगे, रिलायंस डिफेंस भी करेंगे, एल&टी भी करेंगे। तो आप ये देखिए, ये देश की 4 बड़ी कंपनियां हैं, आपस में एक तरह से कॉम्पिटिशन होने वाला है इन फ्यूचर। तो जब हमारी प्राइवेट सेक्टर आपस में एक तरह से कम्पीट करती है, तो देश के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। इसमें क्या होता है, नए-नए टेक्नोलॉजीज़ आएँगे, और जो जो मिलिट्री यूज़ ऑफ जो होते हैं वेपन सिस्टम, उसका सिविलियन में कैसे यूज़ करना है, उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो भी एक तरह से देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाए। देखिए, आपको मालूम होगा जापान, जापान के पास मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा है, क्योंकि उनकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो एक तरह से सिविलियन चीज़ें भी बनाती है, उसके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी बनाती है। आपने देखा होगा जापान का जो अ, जैसे आपको याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भारत को 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बुलाया था। आपको मालूम होगा जापान की जो कंपनी उसमें काम कर रही है वो मित्सुबिशी। तो एक तरह से उधर एक तरह से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये होता है कि सरकार अपने प्राइवेट सेक्टर को पहले सपोर्ट करती है, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देके उनको एक तरह से सस्टेन करती है, फिर वो जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं, वो सिविलियन यूज़ के लिए भी करते हैं, जिसके कारण देश की जीडीपी भी बढ़ती है और उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये एक तरह से मैकेनिज़्म है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आप ये देखेंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जो उनकी इन हाउस टेक्नोलॉजी है, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उससे देश के अंदर बहुत ज़्यादा रोज़गार बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत का, और एक तरह से हमारा नाम ऊँचा करने वाली है ये कंपनी। मैं इसके लिए बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा और देश में एक नई दिशा में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी ऑफ़ कोर्स एविएशन सेक्टर की बात करते हैं, एविएशन नॉट पर्टिकुलरली बट एयरोस्पेस की बात की जाए तो उसमें काफ़ी बड़ा ये एक डेवलपमेंट है और भारत सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है, उस दिशा में भी ये एक देख सकते हैं हम एक माइलस्टोन की तरह कि आने वाले समय में हम सिविलियन एयरक्राफ्ट और इस तरह के जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, उनको हम भारत में ही बनते हुए देख सकते हैं। तो उस दिशा में बड़ा और पहला कदम है। तो ऑफ़ कोर्स सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से भारत आगे बढ़ता रहे। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, जय थैंक श्री यू। राम।